धरती झाला मन्ना के प्राण दान की है और मेवाड़ी पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। ज्यादा तालियों की आपसे उम्मीद थी, डीए बढ़ जाने के बाद भी इतनी कम तालियां आना ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मैं बहुत अलग तरह का आदमी हूं, मुझे पूर्णतः कवि बनाने की कोशिश न करे वरना समस्या हो सकती है। मुझे शिक्षक बना रहने दे, उसमें सबका भला है, मेरा भी भला है। निवेदन इतना है आपसे कि अभी बहुत सारे वक्ता यहाँ पर विराजे हुए हैं, सभी लोग अभी बोलेंगे और अद्भुत बनना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था तो काफी लोग कविताएं सुन रहे थे, पर एक आदमी बार बार यहाँ से वहां गुजर रहा था, घूम रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या तुम कोई विशेष कविता सुनना चाहते हो क्या? वो बोले नहीं साहब, मैं तो गिनना चाहता हूँ कि अब कितने और बचे हैं। तो मैं तो नीचे बैठा हुआ था, मैं वक्ता के रूप में आना भी नहीं चाहता। घर में जब इतने बड़े लोग सामने बैठे हो तो हमारा उद्बोधन देने का, वक्तव्य देने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता, हम देना भी नहीं चाहते। राम मंदिर बनने के बाद अभी लगभग 4 दिन पहले मैं लखनऊ की तरफ से गुजर रहा, मुझे ये भ्रम नहीं है, मैं ये जानता हूँ। मोहन सिंह जी चुंडावत सामने विराजे हुए हैं, हम बहुत छोटे थे उनके सामने जो शिक्षा विभाग में आए। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनका नाम लूंगा तो मेरा कविता पाठ रह जाएगा। मेरे कवि के लिए इससे अधिक मौत का विषय और कुछ नहीं हो सकता है, उसका कविता पाठ रह जाए। तो उस पत्रकार ने मुझसे सिर्फ ये पूछा, 2 छोटे से दृष्टांत थे, मैं अपना कविता पाठ समाप्त कर दूंगा। टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट सर बिल्कुल समयबद्ध तरीके से काम करूंगा। आप जो मंच का समय है उसमें से 1 मिनट भी किसी का नहीं लूंगा। अरे भाई श्रद्धेय झाला साहब का बहुत आभार कि मुझे आप जैसे वृद्ध लोगों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि हमारे पास में कोई एक देश है, वहां की प्रधानमंत्री के घर की बकरियां चुरा के ले गए लोग। अब हम कवियों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हमसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि देश के निर्माण के लिए अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करोगे। हमसे तो बकरियों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझसे पूछ लिया गया कि ये जो बकरी चुरा के ले गए हैं और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री भारत आई और इधर उधर भटक रही है, हमारे पड़ोस में ही तो है वो देश, ये तो कभी हिंदुस्तान में भी हो सकता है। मुझे लगा कि उसने कवि को चुनौती दे दी है। मेवाड़ की तरफ से 8 पंक्तियां इन दिनों में कवि सम्मेलन में पढ़ रहा हूं, मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। अगर आखिरी पंक्ति पर ये सदन अभी बनने की निर्माणाधीन प्रक्रिया में है, इसके बाद में आप बहुत बड़े होने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व जरूर रहेगा कि जब इसमें आहुति के माध्यम से इसके निर्माण की नींवें रखी जाएगी, आहुति सिद्धार्थ देने लीजिए। पीछे तो शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, 5 मिनट के लिए भूल जाइएगा कि आपका ये डेकोरम है। हम तालियां ज्यादा बजाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हिंदुस्तान के अंदर लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी के भी बारे में सोचे। अगर सोचना है तो इस देश को बनाने का सोचिए, और देश को बनाना है पहले खुद को बनाने का सोचिए। जहां गंगा तट पर उसने कहा कि ऐसा हिंदुस्तान में भी तो हो सकता है कभी। मुझे लगा ये कवि को पहली चुनौती है। शुरू की 8 पंक्तियों से आप वैसे शुरू कर दीजिएगा जैसे पूरा हिंदुस्तान कहीं कहीं रातों के कवि सम्मेलनों में हमें शुरू करता है। आदरणीय भैया साहब बैठे हैं, इन्होंने कई कवि सम्मेलन हमसे करवाए हैं। निवेदन करता हूं कि यहाँ गंगा तट पर मोक्ष मिला, जो भी दुनिया में भटके हैं, मानवता का मान बचाने संत सूलियां लटके हैं। 40 दिनों के कवि सम्मेलनों के इधर उधर के भटकाव के बाद शिक्षक